अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में टाइगर बरकी बाम का तरीका लेकर हाज़िर हुए हैं कि बाम कैसे बनाया जाता है। देसी टाइगर बरकी बाम कैसे बनाया जाता है, जो कि नज़ला, ज़ुकाम, जोड़ों के दर्द के हवाले से इंतहाई मुफीद है। तो इसकी मुकम्मल तरकीब हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बाम बनाया जाता है देसी तरीके से। ये सत पुदीना है। इसका वज़न मैंने लिया है 1 ग्राम सत पुदीना, और इसमें 1 ग्राम सत अजवाइन शामिल करना है, जो कि हम दिखाते हैं आगे आपको। तो ये सत अजवाइन है, ये भी 1 ग्राम है, ये इसमें शामिल करेंगे। और 2 ग्राम काफूर इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये हम इसमें सत पुदीना के अंदर सत अजवाइन शामिल किया है, जो कि दोनों 1-1 ग्राम है। और यहाँ पर 2 ग्राम काफूर, जिसे मुश्क काफूर भी कहा जाता है, ये काफूर है, ये 2 ग्राम शामिल करना है। तो ये इसमें शामिल करेंगे। कुछ ही देर में रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन होकर तेल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, जिसे आम तौर पर अक्सीर या अमृत धारा कहा जाता है। तो ये बना लेना है। जितना वज़न मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से, अगर ज़्यादा आपने मिक़दार में बनाना हो, फ़रोख्त के हवाले से या मार्केटिंग करनी हो, तो उसी तनासिब से ज़्यादा मिक़दार में भी आप बना सकते हैं। तो ये मिक्स हो गए हैं तीनों चीज़ें। तो ये कुछ ही देर में ये रिएक्शन होगा अंदर और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि तीनों अज्जा तेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर तेल का प्रोसीजर जैसे ही मुकम्मल होगा तो ये पहला स्टेप जो है हमारा बाम तैयार करने का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शहद का मोम, जिसको मुसफ़ी करना है, उसका भी हम आगे जाकर आपको मुकम्मल तरीका दिखाते हैं कि शहद का मोम मुसफ़ी कैसे किया जाएगा। तो ये पहला स्टेप जो है वो तेल लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, हम मज़ीद दिखा देते हैं। ये तेल हो जाएगा, ये धीरे धीरे सारा का सारा ये तेल हो जाएगा। तो इस तरह ये जब तेल हो जाए तो इसको अलहदा रख दें, साइड पे रख दें। उसके बाद हस्बे ज़रूरत शहद का मोम लेकर उसको पोटली बना लेनी है कपड़े के अंदर। कपड़े के अंदर पोटली बनाकर फिर इसको डोल जंतर पकाना है आग पर पानी डालकर। तो उसका भी हम आगे प्रोसीजर दिखाते हैं, मुकम्मल तरीका के शहद के मोम को कैसे मुसफ़ी साफ़ किया जाए, वो भी तरीका हम अभी आपको दिखाते हैं। ये तेल का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मोम का तरीका बताते हैं कि मोम कैसे मुसफ़ी किया जाएगा। ये मोम है, हमने इसको पोटली बनाकर और इसको पानी के अंदर छोड़ दिया है। अब इसको आग पे छोड़ेंगे, ये उबलेगा पानी। जैसे ही उबलेगा तो ये पोटली में से मोम है ये निकलकर पानी में चली जाएगी, और मोम के अंदर, ये शहद का मोम है, मोम के अंदर जितना भी गंद कचरा होगा वो सारा इस कपड़े में रह जाएगा। बाकी खालिस मोम जो होगी वो इसमें शामिल हो जाएगी। तो इस तरह ये आपने बांध कर और इसे लटका देना है पानी के अंदर और उसको आग पे छोड़ देना है। तो पानी जैसे ही उबलता रहेगा, ये पानी उबल रहा है, अब मोम जितना भी कपड़े में था वो सारा निकल गया है और पानी में शामिल हो चुका है। इस कलर में ज़र्द कलर का, येलो कलर का ये मोम बन जाता है। तो इस तरह जब देखेंगे अब कपड़े में मोम नहीं है, सिर्फ कचरा रह गया, तो उस वक्त आग बंद कर दें। ये देखें, ये मोम जितना भी था सारा का सारा निकल गया। अब बाकी कपड़े में अंदर गंद कचरा जो मोम के अंदर शामिल होता है वो रह गया है। तो यहाँ पर आग बंद कर देनी है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा होगा तो मोम जो है ख़ुद ब खुद जम जाएगी, ऊपर तैर के आ जाएगी। और यहाँ पर इसको पानी से, कपड़े से साफ़ करके, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये साफ़ किया गया है कपड़े से छान कर। ये मोम है जो कि साफ़ की गई मोम है। बाकी जो है वो कचरा वगैरह जो पानी है वो फेंक देना है। तो यहाँ पर ये मोम लेनी है मुसफ़ा की हुई, जो कि हम अपने घर में इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं अभी बाम। तो 10 ग्राम ये मोम लेनी है और ये
30 ग्राम वेसलिन है, सादा वेसलिन जिसमें खुशबू वगैरह नहीं है, सिर्फ सादा वेसलिन है। इसको किसी बर्तन में डाल दें और आग के ऊपर रखें, कोई तवा वगैरह वो रखें, उसके ऊपर किसी बर्तन में वेसलिन डाल दें और इसको हल्की आग पे वेसलिन रखें। जब वेसलिन पिघल कर तेल हो जाए तो उस वक्त ये 30 ग्राम वेसलिन का वज़न है, और 10 ग्राम जब वेसलिन ये पिघल कर तेल हो जाएगी तो इसमें हम 10 ग्राम जो है शहद का मोम टुकड़े करके डालेंगे। तो ये अब हम इसमें शामिल करते हैं शहद का मोम छोटे छोटे टुकड़े करके। इस तरह ये शहद का मोम 10 ग्राम शामिल करना है। 30 ग्राम वेसलिन में 10 ग्राम आपने ये मोम शामिल करनी है, जो कि साफ़ की हुई हो वो शामिल करनी है। और उसके बाद जो है जब ये दोनों हल हो जाएं अच्छी तरह, तो जो हम अमृत धारा बना कर आए हैं सत पुदीना, सत अजवाइन और काफूर की, 1-1 ग्राम सत पुदीना, 1 ग्राम सत अजवाइन और 2 ग्राम काफूर, उसका लिक्विड तेल बना हुआ है। जब ये अच्छी तरह देखें कि शहद का मोम वेसलिन में हल हो चुका है, तो उस वक्त आपने इसके अंदर ये जो तेल बना होगा जैसा कि हम दिखाते हैं, और ये शामिल करना है। ये तेल है जो कि हम बना चुके हैं, वो शामिल करना है और इसको फ़ौरन आग से नीचे उतार देना है। ऐसे नहीं कि आग पे रखा रहे, बस अभी इसको फ़ौरन ही आग से नीचे उतार लें। यहाँ पे ठंडा करें, ये सारा जैसे ही ठंडा होता रहेगा सारा जम जाएगा। और यहाँ पर ये जो अब ये मिक्स हो गया, हम इसको नीचे उतार देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ये ठंडा होगा तो ज़र्द कलर में, जैसा कि हम दिखाते हैं, ये ज़र्द कलर में बन जाएगा। ये आपका बाम तैयार है। इसको छोटी छोटी डिब्बियों में भर लें और महफूज रखें। ये हमने सिर्फ घर के इस्तेमाल के लिए कम मिकदार में बनाया है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या छाती का पे बलगम जम जाना, छाती में दर्द होना, या मोच चोट जो लग जाती है, मोच या घुटनों का दर्द हो, इसमें थोड़ी सी मसाज करें और कोई कपड़ा वगैरह बांध दें। या नज़ला ज़ुकाम है तो ऐसी सूरत में पेशानी के ऊपर, नाक के ऊपर ये लगाएं बाम, तो फ़ौरन रिलीफ मिलेगा और फ़ौरन पसीना आकर जो तकलीफ़ होगी, सर दर्द होगा, आधे सर का दर्द हो, वो दूर हो जाएगा। तो ये देसी बाम हम इसे जो नाम दिया है टाइगर बर्की बाम का, तो ये टाइगर बर्की बाम हमने तैयार कर लिया है। 40 ग्राम हमने बनाया था, ये 40 ग्राम मुकम्मल है घरेलू इस्तेमाल के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये था बाम का तरीका। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।